इस लेक्चर में हम सॉल्व की कमांड को यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन सॉल्व की कमांड से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम रिप्लेसमेंट रूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी पहले हम देखते हैं कि हम लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम सॉल्व की कमांड का जो सोल्यूशन होता है वो लिस्ट की फॉर्म में होता है। हम इजीली फिर उसके सॉल्यूशन को, लेट्स सपोज अगर एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, तो हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को लिस्ट के सॉल्यूशन से पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं और उसको एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिका की कमांड में देखें लिस्ट, तो ये आपको एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देगा, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। अच्छा, जो लिस्ट होती है इन मैथमेटिका, वो कभी भी उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। जो लिस्ट है, अगेन जैसे C++ में हम अरे को इनिशियलाइज करवाते हैं, लिस्ट को भी एग्जैक्टली सेम वे से इनिशियलाइज करवाते हैं। लेट्स सपोज कोई नेम रखा जाता है, सबसे पहले लिस्ट में नेम रख देता हूँ, कोई से भी रखा जा सकता है, LST भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें 2-3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2, 5, 8, H, C, V, जो भी आप देना चाहें इसमें एलिमेंट्स दे सकते हैं। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब अगेन अगर मैं चेक करूं LST 0, नथिंग, कि जो LST 0 होता है वो इसका हेड, मतलब LST 0, LST वो पूरे इसको नेम जो भी लिस्ट है उसको पुट कर देता है और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 को एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो जो लिस्ट के एलिमेंट्स पिक किए जाते हैं वो इस तरह से नहीं पिक किए जाते। ये C++ का मेथड है, लेकिन मैथमेटिका में ठीक है, इस तरह से वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं C++ में, लेकिन हम लिस्ट के एलिमेंट को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है तो हमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना होता है। अगर मैं अब यहाँ पे 0 करूंगा तो ये मुझे इसका हेड रिटर्न करेगा। हेड मीन वो बता रहा है कि ये एक जो आपने इनिशियलाइज कराया है, इसका जो ये है एक लिस्ट है, जैसे मैं अभी आपको ऊपर लिस्ट की कमांड में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब भी आपने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो फर्स्ट एलिमेंट वो होगा, वो उसका इंडेक्स होगा 1, सेकंड का 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट पिक करना है तो मैं लिखूंगा LST 1, मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट पिक करना है तो मैं लिखूंगा LST 2, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं 7 तो मेरे पास ये 7th एलिमेंट आ जाएगा जो कि 8 है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 7 के बाद 8 कर देता हूँ तो ये that should give you the error कि part 8 of a list does not exist, क्योंकि जो लिस्ट है हमारी उसकी जो लेंथ है, अगर हम लेंथ इसकी चेक करें वो हमारे पास LST की वो 7 है, मीन इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो अब कभी भी इसको ज्यादा एलिमेंट्स अरे में भी, अगर अरे C++ में भी आप कोई पिक करेंगे एलिमेंट उसके साइज से ज्यादा तो वहां पे भी आपको एरर मिलेगी। यहाँ पे भी साइज से ज्यादा होगा तो वो एरर देगा। तो अब लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पे लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है। जब भी आपने एलिमेंट्स को पिक करना है तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, डबल स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करना है। और जो लास्ट इंडेक्स होगा आप उसको लेंथ से फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी है। मीन मैंने अगर लास्ट एलिमेंट पिक करना है LST का तो मैं इसको किसी वेरिएबल में, साइज को मैं इसके वेरिएबल में सेव कर दिया S में, तो मैं LST S, तो ये मेरे पास लास्ट एलिमेंट पिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिस्ट को डिक्लेयर करवा सकते हो, कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हो। अच्छा, अपेंड और अपेंड टू की कमांड हम यूज कर चुके हैं शायद।
अगर नहीं कर चुके तो मुझे बताइएगा, मैं कमिंग लेक्चर्स में अपेंड और अपेंड टू की कमांड को भी डिस्कस कर लूँगा। क्योंकि लिस्ट में अगर एलिमेंट्स को पुट करना है बाय हैंड तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अपेंड की कमांड से भी हम लिस्ट के एलिमेंट्स को लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड भी कर लिस्ट को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और लिस्ट के एलिमेंट को पिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना होगी, ना कि सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस वन। तो ये है कि हमने लिस्ट को यूज कैसे करना है। ऑब्वियसली इसकी एक्सप्लोरेशन तो आप करेंगे जब आप इसको डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लिस्ट से रिलेटेड टेबल की कमांड यूज करेंगे, वहां पे भी आपको लिस्ट से डील करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लिस्ट के जितनी हमें अब फिलहाल लिस्ट का यूज चाहिए वो हमें इतने इसको यूज इतना सीखने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं सॉल्व की कमांड में। अच्छा, ये तो है कि हम लिस्ट को पिक कैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अरे जैसे C++ में होती है, मैथमेटिका में भी अरे यूज हो सकती है। लाइक एक ही एलिमेंट है, एक ही वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे इंडेक्स आप बहुत सारे नंबर्स आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास एक जैसी अरे होती है। अच्छा, मैं इसका इंडेक्स नेगेटिव भी रख सकता हूँ। मैंने इसमें A-1 में 100 सेव कर दिया, फिर A-2 में मैं सेव कर देता हूँ 102। सिमिलरली मैं इसको भी इनिशियल शिफ्ट एंटर कर दिया। A of 0 is equal to 0, let's suppose. A of 1 is equal to 200. A of 2 is equal to 500 and so on. तो अब आप जहां पे भी इसको कॉल करेंगे, लेट्स सपोज मैं कॉल करता हूँ F0, that should give you the 0. अगर आप पिक करना चाहते हैं A of -2, that is 102. A of 2, that should be the 100. A of -1, that should be 100. इस तरह से आप तमाम एलिमेंट्स को डिक्लेयर करवा सकते हो एज अ अरे, लेकिन इसको लिस्ट की फॉर्म में नहीं करवा सकते। तो नेगेटिव इंडेक्स भी हो सकता है इसका। मैं एक छोटे से लूप के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर i start from -5, i is less or equal to 5, i plus प्लस। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें इंडेक्स इसका i इज इक्वल, मैं i का स्क्वायर इसमें सेव कर देता हूँ। तो अब देखें p of -5 is 25 because -5 का स्क्वायर 25। अगर मैं देखूं p of 5 it is also 25 क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होगा। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को सेव कर सकते हो लाइक अरे इन C++। अच्छा, ये तो हो गया कि हम लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट रूल की। रिप्लेसमेंट रूल, अच्छा रिप्लेसमेंट रूल हमारे किस काम आएगा? रिप्लेसमेंट रूल हमारे जब हम सॉल्व की कमांड यूज करेंगे तब काम आएगा, और दूसरा जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करना चाहते हैं बाय विदाउट असाइनिंग द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x + 3। अब ये y में मेरे पास सेव है, लेकिन अगर मैं x को कर देता हूँ यहाँ पे 5, तो मैं y को कभी भी इसका एक्सप्रेशन आगे कहीं यूज नहीं कर सकता। मैं जहां पे भी y यूज करूंगा that will be the 118।
लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे y को दोबारा से क्लियर करता हूँ और y को मैं आप देखें यहाँ पे y ब्लू कलर का हो गया क्योंकि अब इसमें कोई वैल्यू सेव नहीं है। लेकिन मैं दोबारा से इसको एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, डेट इज 18 118। इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ y को नहीं, मुझे बेसिकली x को भी साथ में क्लियर करना होगा। तो अब ये 180 नहीं आएगा, अब ये एक एक्सप्रेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास y का एक्सप्रेशन भी सेव रहे और मैं x की वैल्यू पुट करते हुए y की वैल्यू भी यूज कर सकूं अदर एक्सप्रेशंस में। तो अच्छा, अब ऐसा है कि मैं जिस एक्सप्रेशन में आपने वैल्यू पुट करना होती है वो एक्सप्रेशन लिखें। यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, हालांकि आप ये सारे का सारा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, थोड़ी देर बाद मैं ये भी करके दिखाता हूँ। तो y आपने क्या करना है, स्लैश डॉट इसको लिखना है। उसके बाद जिस वेरिएबल को आपने जिस नंबर से भी रिप्लेस करना है, आप उससे माइनस साइन और फिर ये ग्रेटर देन का साइन पुट करें एंड दैट विल गिव यू द 118। अब आप इसको सेव कर सकते हैं किसी अदर वेरिएबल में, दैट इज 118 बाय 1। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, y2 is equal to this and replacement rule x approaches to 5, that is 118, y2 is 118। जबकि y सेव है, y as it is एक्सप्रेशन ही है आपके पास, तो आप जितने चाहे वेरिएबल सेव कर सकते हो। अच्छा, मैं दोबारा से एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, एक से ज्यादा वेरिएबल लेते हैं। मैं इसको y कर देता हूँ और y की बजाय मैं इसको z कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे y में दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन है y मेरे पास, तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज y3 इज इक्वल टू y रिप्लेसमेंट रूल। अब क्योंकि मैंने अगर एक वेरिएबल को सेव चेंज करना है, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ q से, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं दोनों वेरिएबल्स को चेंज करना चाहता हूँ, अब देखें अगर मैं यहाँ पे y3 लिखूंगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। तो मैं प्रीवियस एक्सप्रेशन जबकि y मेरे पास एज इट इज सेव है, लेकिन y3 चेंज हो गया है। तो अब मैंने दोनों वेरिएबल अगर मैंने चेंज करने हैं तो मुझे फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज करना होंगे। x को भी चेंज करना है, फिर कॉमा के साथ y z है, इसमें c को मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद k। तो अब मेरे पास x रिप्लेस हो गया q से, z रिप्लेस हो गया k से, लेकिन y4 चेंज हो चुका है और y मेरे पास एज इट इज सेव है। इसका मतलब है कि मैंने x को भी चेंज कर दिया, y को भी चेंज कर दिया, z को भी चेंज कर दिया, लेकिन मेरे पास y के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आई और जो नया एक्सप्रेशन बना मैंने उसको y4 में सेव कर लिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट रूल है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट यही है कि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन सेव नहीं रहेगा। अगर हम रिप्लेसमेंट रूल यूज करेंगे हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन भी सेव रहेगा, हम उस एक्सप्रेशन में डिफरेंट वेरिएबल भी रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, हमने अभी तो मैंने सिम्बॉलिकली चेंज किया है ना, तो मैं इसको न्यूमेरिकली भी चेंज कर देता हूँ, इसको अदर वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू -2, दैट इज 132। अगर आप इसको देखें y x को 5 पुट करें, 125 प्लस 3 दैट इज 125 प्लस 3 128 और प्लस 4 132। तो इस तरह से आप रिप्लेसमेंट रूल का बेनिफिट देख सकते हो कि हम रिप्लेसमेंट रूल को यूज करते हुए कैसे अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उस एक्सप्रेशन को लॉस्ट कर दें। अगर मैं वैल्यूज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता तो मेरे पास y एक नंबर होता, लेकिन अब मेरे पास y एक्सप्रेशन एज इट सेव है, लेकिन मैंने उसे कई डिफरेंट एक्सप्रेशन भी बना लिए और कैलकुलेशन भी कर ली। अच्छा, अब हमने लिस्ट भी सीख ली और हमने रिप्लेसमेंट रूल भी सीख लिया।
और आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट रूल में भी हम लिस्ट को भी यूज करते हैं फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के तौर पे। लेकिन अब हम आते हैं अपनी मेन कमांड की तरफ, दैट इज सॉल्व कमांड। सॉल्व, अच्छा अब इसमें होगा क्या, आप सॉल्व लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद कॉमा, कॉमा के बाद वो वेरिएबल या वेरिएबल्स जिनके लिए आपने इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। फिलहाल मैं सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता हूँ और कमिंग लेक्चर्स में हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिर वो सीखेंगे। तो अगर मैं इसकी हेल्प से ही कोई एग्जांपल पिक करूं, तो लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है, मैं इसी को पिक कर लेता हूँ। सॉल्व, ये इक्वेशन आपको पता है इक्वेशन में इक्वल नहीं, मैथमेटिक्स में डबल इक्वल का साइन लिखना होता है। हमने पहले इक्वेशन लिखनी है सॉल्व के अंदर और कॉमा हमने किस वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व करना है। अच्छा हमने इसको एक्स के लिए सॉल्व किया है, हम इसको क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं इक्वेशन में। अच्छा ये ए जो है मुझे क्लियर करना होगा पहले, तो इसको मैं ए के लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ। ए के लिए एक सोल्यूशन होगा, एक्स के लिए दो सोल्यूशन होंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा एक सोल्यूशन क्यों होगा कि ए के लिए ये लीनियर इक्वेशन है और एक्स के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखें ये लिस्ट में दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट। इसका मतलब ये लिस्ट के अंदर भी दो लिस्ट मौजूद पड़ी हैं। इसको सेव करता हूँ, SL इज इक्वल टू दिस। अब मैं जहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास अब जो सोल्यूशन आया है वो एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट के एलिमेंट को अगर मैं 1 पुट पिक करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। अगर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा अब मुझे इसका जो पिक करना है वो मेरे पास ये सोल्यूशन है, ना कि एक्स अप्रोचेस टू दिस। आप देख सकते हैं ये रिप्लेसमेंट रूल में हम ऐसा करते थे। तो इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट में मैंने इसको पुट करना है, लेट्स सपोज एक्स की जगह पे मैंने पुट करना है, तो मुझे एक्स रिप्लेसमेंट रूल दिस वन। अगर आप ऊपर जाएं रिप्लेसमेंट रूल देखें तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपको सोल्यूशन मिले हैं। तो मैं रिप्लेसमेंट रूल को यूज करते हुए उसी वेरिएबल में एक्स को एक्स की जगह पे पुट कर सकता हूँ, जी को जी की जगह पे पुट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं करता हूँ एक्स, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, एक्स का सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ ए। एक्स रिप्लेसमेंट रूल SL। तो देखिए मेरे पास दोनों सोल्यूशन है, लेकिन मुझे एक पिक करना है। तो मुझे फर्स्ट सोल्यूशन पिक करना है तो मैं फर्स्ट ले लूंगा, और अगर मुझे इसका सेकंड सोल्यूशन पिक करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन भी पिक हो गया, सेकंड सोल्यूशन भी पिक हो गया, लेकिन मैंने इन्हें कहीं सेव नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x1 कह देता हूँ और इसको मैं x2 का नेम दे देता हूँ। अब मैं जहाँ पे भी x1 यूज करूंगा मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन मिलेगा मुझे, जहाँ पे x2 यूज करूंगा मुझे x सेकंड सोल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से मैं दोनों सोल्यूशन इसके पिक कर सकता हूँ सॉल्व की कमांड के। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास ये लिस्ट ऑफ लिस्ट मेरे पास आएगी। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको रिप्लेसमेंट रूल से ही पिक करना सिखा रहा हूँ आपको। हालांकि हम डायरेक्टली भी पिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे रिप्लेसमेंट रूल यूज करना होगा, क्योंकि अगर मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट भी पिक करूंगा तो मेरे पास ये सोल्यूशन मुझे मिलेगा एक्स अप्रोचेस टू दिस। तो जबकि मैंने अगर इसे किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है तो मुझे सिर्फ इतना सोल्यूशन पुट करना है, एक्स अप्रोचेस टू नहीं करना। तो एक्स अप्रोचेस टू कैसे खत्म होगा, रिप्लेसमेंट रूल से। तो इसलिए मैं अभी टाइम नहीं लगा रहा लिस्ट ऑफ लिस्ट पे, डायरेक्टली मैं रिप्लेसमेंट रूल ही यूज कर रहा हूँ और दोनों सोल्यूशन 1 बाय 1 पिक कर रहा हूँ। अब हम इन दोनों सोल्यूशन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जो सॉल्व की कमांड है वो कम्प्लेक्स सोल्यूशन भी देती है, लाइक दिस। एक एग्जांपल लेता हूँ जिसका कम्प्लेक्स सोल्यूशन होगा सॉल्व 7x² x क्यूब कर लेते हैं -2 इज इक्वल टू 0 सॉल्व फॉर x।
अच्छा, ये रियल सोल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ, तब भी रियल सोल्यूशन है। हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उससे नेगेटिव एंड -2/7 का स्क्वायर रूट। हाँ, ये अब आप देख सकते हैं इस पे कम्प्लेक्स सोल्यूशन है। तो सॉल्व की कमांड रियल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर किसी इक्वेशन के कम्प्लेक्स सोल्यूशन है तो उसके कम्प्लेक्स सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देगी। तो अगर मैं वही क्यूबिक इक्वेशन लूंगा तो आपके पास 3 रूट आएंगे। इवन आप 100th ऑर्डर इक्वेशन ले लें तो एक सॉल्व की कमांड आपको तमाम के तमाम सोल्यूशन रिटर्न करेगी। लेट्स सपोज मैं इसको अगर पावर इसकी बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो ये इसके 10 सोल्यूशन है। आप 100 सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो 100 सोल्यूशन भी फाइंड हो जाएंगे। हाँ, पॉसिबल है रेपिटेटेड सोल्यूशन आए तो रेपिटेटेड सोल्यूशन भी आ सकते हैं, बट एक जो सॉल्व की कमांड है आपको तमाम के तमाम सोल्यूशन रिटर्न करेगी। बाकी आप इसके सोल्यूशन को प्रिंट की कमांड से कैसे मजीद इसको फैसिनेट कर सकते हैं, आप खुद कर कीजिएगा उसको। इसकी कुछ एक्सपेरिमेंट आप खुद देखिएगा इसको कैसे करना है। एक और एग्जांपल कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर इसकी कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स सॉल्व x+1 x² + 1 = 0 इन सॉल्व फॉर x। तो अब इसमें 2 कम्प्लेक्स सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, एक रियल सोल्यूशन है। पहले जो हमने एग्जांपल्स किए हैं वहाँ पे या तो कम्प्लेक्स सोल्यूशन थे या फिर रियल सोल्यूशन थे, लेकिन ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कुछ कम्प्लेक्स सोल्यूशन भी हैं, इसका सोल्यूशन रियल है और यहाँ से कम्प्लेक्स सोल्यूशन आता है। तो सॉल्व की कमांड जैसे भी पॉसिबल सोल्यूशन हैं आपको रिटर्न करती है। अब हम ऐसे करते हैं कि सॉल्व की कमांड को यूज करके कुछ एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ये 2 एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, अच्छा मैं पहले सेकंड वाली करता हूँ। 8 Two capacitors have a capacitance of 2.1 microfarad and 0.4 microfarad when joined in parallel and in series respectively. Find their capacitance. मतलब जब हम इसे पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो 2.1 होगी उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और जब सीरीज में करेंगे तो वो 0.4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस होगी उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपने बताना है कि C1 C2 क्या होगी जब हम दोनों कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में और पैरेलल में। तो अच्छा, ये जो एग्जांपल है ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने की है। तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है वो हमारे कमिंग लेक्चर्स में है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि फिर हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या अभी हम इस एग्जांपल को नहीं करते, हम सिर्फ इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। राइट a program to calculate the horizontal distance covered by a projectile when its height is maximum. तो let's do it. अच्छा, आपको इक्वेशंस पता है? इक्वेशंस क्या होती हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन होती है vi sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x होता है vi cos थीटा इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे भी टी होता है। ये एक्स और वाई की इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है कि प्रोग्राम लिखना है, उसकी आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है जब प्रोजेक्टाइल की हाइट है जो मैक्सिमम होगी।
अच्छा, मैक्सिमम हाइट कब होगी? व्हेन उसकी वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी मीन आपको y का डेरिवेटिव लेकर तो 0 से इक्वेट करना होगा और वहां से हमें टाइम फाइंड करना है और टाइम को हमें x कंपोनेंट में पुट करना है। तो क्योंकि हमने डेरिवेटिव की कमांड नहीं पढ़ी तो मैं y का जो डेरिवेटिव है वो मैं खुद से बाय हैंड कैलकुलेट कर लूंगा और इसे सॉल्व की कमांड में यूज कर लूंगा। तो ये मेरे पास इसका कुछ, इसको मैं इस एल्गोरिथम बना देता हूँ। इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है फॉर t इस इक्वेशन को और बाद में हमने इसको पुट कर देना है x में, तो फिर हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो लेट्स डू इट। ये मैं x और y कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करवा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम इसको सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। टी सॉल्व सोल्यूशन में इसको नेम दे देता हूँ सॉल्व। y का डेरिवेटिव हमें इसकी वेलोसिटी देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये 1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट और ये पावर खत्म हो जाएगी और इसको मैं सॉल्व करूंगा t के लिए। हाँ, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास t की वैल्यू होगी। अगेन दैट इज रिप्लेसमेंट रूल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से सोल्यूशन पिक कर लेता हूँ t के लिए। मैं इसको t1 का नेम दे देता हूँ। t रिप्लेसमेंट रूल t सोल्यूशन 1। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया t का। अब मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है। मैं रेंज को मैं कह देता हूँ r इज इक्वल टू x रिप्लेसमेंट रूल t approaches to t1, that is the expression for the range of a projectile। तो मैं इसको अब प्रिंट भी कर सकता हूँ। लेट्स पॉज प्रिंट the expression for the range of a projectile is equal to this one। ऐसा अगर ये तो है कि हमने इसको फंक्शन के बगैर कर लिया। इसी प्रोग्राम को अगर हम फंक्शन से करना चाहें तो हम फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो इसकी एक रूटीन बना लेते हैं। हम रेंज फाइंड कर लें और उसको हम बना सकते हैं। Let's do it। हम इसको किसी वेरिएबल का फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं रेंज का एक फंक्शन बना देता हूँ। अब मुझे डिसाइड करना होगा कि ये किस वेरिएबल का फंक्शन होगा। मैं थीटा का फंक्शन ले लेता हूँ इसको। आप वेलोसिटी का भी ले सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। मैं इसको इस ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। शिफ्ट एंटर। रेंज थीटा लेट्स सपोज पाई बाय 2 0। पाई पे चेक करते हैं 0। पाई बाय 3 दिस वन। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि g की वैल्यू भी दे देते हैं। g इज इक्वल टू 9.8 और vi की भी कोई वैल्यू हम इसको असाइन कर देते हैं, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करते हैं, दैट इज 1 पॉइंट इज। अच्छा, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अब देखें इसमें मैंने रिटर्न की कमांड यूज नहीं की फंक्शन में। मैं इसको वेलोसिटी का फंक्शन भी बना सकता हूँ vi का साथ। मेरे पास ये फंक्शन है वेलोसिटी का और थीटा का। रेंज pi by 3 velocity 5 and again same answer।
तो इस तरह से हम सॉल्व की कमांड को फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप प्रिंट की कमांड में भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। प्रिंट, अगेन मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, बजाय इसके मैं सारा लिखूं दोबारा से। तो रेंज अब मेरे पास 1.10462 है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे करवा सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, फिर रिप्लेसमेंट रूल क्या है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और बाद में हमने देखा कि हम सिंगल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम फंक्शन प्लॉट कैसे कर सकते हैं, और जो भी रिमेनिंग कमांड्स होंगी, और जो इस लेक्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे वो अगेन हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और हम सारी जो डिस्कशन है वो लाइव सेशन में करेंगे। दैट्स इट।